हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। अभी हम रिवाइज करेंगे बिहार करंट अफेयर्स पूरे 1.5 साल का। ये हाईली प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स का कलेक्शन है या यूं कहिए कि एक गेस्ट वर्क है। आपने प्रीवियसली कहीं से भी बिहार करंट अफेयर्स पढ़ रखा होगा अभी तक। इस पूरे वीडियो के थ्रू बिहार करंट अफेयर्स को रिवाइज करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। हाईली प्रिडिक्टेबल टॉपिक जो है बिहार करंट अफेयर्स से रिलेटेड इसमें शामिल किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। चलिए देखिए, इसमें जो पहला टॉपिक है, नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार शपथ ग्रहण किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि 9 अगस्त 2022 को जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था वो टूट गया। ठीक है, बीपीएससी यदि ज्यादा फैक्चुअल ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछती है, फैक्ट्स ओरिएंटेड, तो ये पूछ सकती है। ठीक है, 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार जी ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। ये रिकॉर्ड है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 7 पार्टियों के 164 विधायकों के समर्थन से जो है यह सरकार अभी बनी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो नई सरकार बनी है इसका पोर्टफोलियो देख लेते हैं, अर्थात यूं कहें कि मंत्रिमंडल में किसको किसको कौन सा विभाग दिया गया है। यदि सामान्य प्रशासन, गृह, निर्वाचन और ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं इसकी बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। वहीं स्वास्थ्य, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, नगर विकास एवं आवास उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के पास है। ठीक है, वहीं फाइनेंस और वाणिज्य कर की बात करें तो विजय कुमार चौधरी जी हैं, या यूं कहें कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी, तो विजय कुमार चौधरी। शिक्षा मिनिस्टर जो है, एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रशेखर हैं। इंडस्ट्री को संभाल रहे हैं समीर कुमार महासेठ और एग्रीकल्चर को संभाल रहे हैं सुधाकर सिंह। वहीं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन की बात करें तो लालू प्रसाद यादव जी के ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप यादव जी इसे संभाल रहे हैं माय डियर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, हाईली प्रिडिक्टेबल, इंपॉर्टेंट फॉर 67th बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड। इफ यू आर सीरियस अबाउट 67th बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन देन वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट। बिहार इन्वेस्टर मीट 2022 1 जुलाई 2022 को कोलकाता में इसका आयोजन हुआ। कब आयोजन हुआ? 1 जुलाई 2022 को कोलकाता में आयोजन हुआ। इससे पूर्व 12 मई 2022 को नई दिल्ली में भी इसका आयोजन हुआ था। तो ध्यान देना माय डियर फ्रेंड, यदि इस टॉपिक को आप रिवाइज नहीं किए हो, आपको याद नहीं है, तो यहाँ पे गेस वर्क काम नहीं करेगा, क्योंकि पहले नजरिए में आपको लगेगा बिहार इन्वेस्टर समिट जो है बिहार में ही कहीं हुआ होगा 2022। तो इस चीज को ध्यान में रखना, बिहार में ना होके 1 जुलाई 2022 को कोलकाता में आयोजित हुआ था माय डियर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन रिपोर्ट 2021। देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि भैया इसका पीडीएफ कहां से प्राप्त करेंगे, तो हम आपको बता देते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो। और हाँ, टेलीग्राम पे ही हम करंट अफेयर्स का एमसीक्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो वहां से आप 10-20 एमसीक्यू लगा के आप अपने प्रिपरेशन का जायजा ले सकते हो। आपको पता चलेगा कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है, तो उसे रिवाइज कर लेना। तो हम पढ़ रहे थे ई गवर्नेंस, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन रिपोर्ट 2021। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि यह किसके द्वारा जारी किया जाता है। 13 जून 2022 को इसका दूसरा संस्करण जारी किया गया। बिहार को शेष राज्य समूह बी में 7वां स्थान मिला है। बिहार में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कब से? 1 जुलाई 2022 से माय डियर फ्रेंड। ठीक है, प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने सारे उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसी दिन से संपूर्ण देश में भी इस पे प्रतिबंध लागू है। ध्यान रखिएगा। दरभंगा हवाई अड्डा, हाल ही में 5 नए कृषि उड़ान हवाई अड्डों को शामिल किया गया है। मतलब नए 5 हवाई अड्डे को कृषि उड़ान में शामिल किया गया है, जिसमें दरभंगा एक है। किसके द्वारा किया गया है? इसे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा शामिल किया गया है। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 की रैंकिंग में बिहार के मात्र 2 ही शिक्षण संस्थानों को जगह मिली है। IIT पटना इसमें 59वें स्थान पे है। वहीं NIT अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना को रैंक बैंड 101-150 में स्थान प्राप्त हुआ है। भारत नवाचार सूचकांक 2021 नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। बड़े राज्यों में बिहार की रैंकिंग 15वीं है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 हाईली प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना और
और हाँ, अभी तक बने हुए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना माय डियर फ्रेंड। उभरते हुए व्यापार इकोसिस्टम की श्रेणी में बिहार को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 के अंतर्गत। ठीक है, वहीं स्मृति साक्ष्य की बात करें तो ये सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है स्मृति साक्ष्य। इसके लोकार्पण कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जी भी शामिल थे। जयनगर कुर्था रेल लाइन अप्रैल 2022 में क्रमशः मधुबनी से नेपाल तक ट्रेन सेवा प्रारंभ की गई। मतलब जयनगर कहाँ है? मधुबनी में, और कुर्था कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 34.90 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन है। जयनगर बिजलपुर बरबीदास परियोजना का भाग है जो कि 68.72 किलोमीटर के बराबर है। खरीफ महाअभियान 2022 23 मई 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने शुरुआत करी थी। इसके तहत इन्होंने सूक्ष्म सिंचाई जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाई थी। पूर्णिया की बात करें तो देश का पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र, इसका उद्घाटन जो है 1 मई 2022 को नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। जमुई की बात करें, वेल नोन ये डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है। देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार यहाँ पे पाया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इस जिले में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। देखिए, हमारा 2 अक्टूबर 2022 से जो है 67वीं और 68वीं बीपीएससी मेंस के लिए बैचेस शुरू होने जा रहे हैं। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर है 9810638805, इस पे कॉल करके आप जुड़ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स पूरे 1 से 1.5 साल का जो आपके 67वीं बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नबीनगर और जो कि औरंगाबाद है, औरंगाबाद में है, सुपर थर्मल पावर प्लांट की 660 मेगावाट की तीसरी और अंतिम इकाई से विद्युत उत्पादन शुरू किया गया। शेष बिजली जो इससे बचेगी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम को आवंटित की जा रही है। रक्सौल की बात करें तो 5 जून 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन और तथा उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया जी के द्वारा FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। कहां पे? रक्सौल में। इससे होगा क्या? नेपाल से आने वाले जो भी खाद्य पदार्थ है उसका क्वालिटी परीक्षण वहां पे किया जा सकता है। निपुण बिहार योजना जून 2022 में सरकारी स्कूलों में इस योजना की शुरुआत करी गई। इसके तहत बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को अक्षर पहचानने, पढ़ने लिखने, उसका अर्थ बताने, जोड़ घटाव, उम्र सापेक्ष जो अनन्यूमेरिकल एबिलिटी है, इनको इस कार्यकलापों में दक्ष बनाना जो है बिहार निपुण योजना का लक्ष्य है। एक साथ 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराने का रिकॉर्ड 23 अप्रैल 2022 को जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह जी के विजय उत्सव के दौरान यहां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल किया गया, क्योंकि 78,000 से अधिक एक साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, यहाँ पे लहराया गया था। यह रिकॉर्ड गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान बना। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क, इस योजना के तहत बिहार के पश्चिम चंपारण में मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। गतिशील मानचित्र, बिहार जो है देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो गतिशील मानचित्र की अवधारणा पेश किया है। इसमें गांव में भूमि स्वामित्व को ट्रैक किया जाएगा। मान लीजिए कि एक मंगरू काका हैं, इनके 2 बेटे हैं ए और बी। तो मंगरू काका जो टोटल जमीन है मंगरू काका का इनके नाम से रजिस्टर्ड है, यदि इन्होंने बंटवारा कर दिया ए और बी के नाम, तो अगर कुछ जमीन रखे तो कितना इन लोगों को अलॉटमेंट हुआ, ये ऑटोमेटिक ही गतिशील मानचित्रण के थ्रू देखा जा सकता है, अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे ही कोर्ट में बंटवारा हो जाएगा तो अपडेट हो जाता है मानचित्र। बोध गया की बात करें तो भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है माय डियर फ्रेंड। प्रतिमा जो है 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची होगी। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, पूर्वी चंपारण को पूर्वी क्षेत्र श्रेणी में श्रेष्ठ जिला का प्रथम पुरस्कार मिला है। बाबा केवल धाम राजकीय मेला 2022 10 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा समस्तीपुर जिले के मोरवा प्रखंड में इसका उद्घाटन किया गया। 2010 में इसे राजकीय मेले का दर्जा दिया गया था। यह मेला प्रतिवर्ष अप्रैल माह में आयोजित किया जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि बाबा केवल धाम राजकीय मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो समस्तीपुर जिले में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना।
राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1, बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार को 15वां स्थान मिला है, जिसका स्कोर जो है 38.3 है। निर्यात तैयारी सूचकांक बिहार की रैंकिंग इसमें 22वीं है और स्कोर 32.06 है। फ्रॉग वॉक ऐप, देखिए एक एप्लीकेशन है, इसी में शामिल हो गया है फ्रॉग वॉक एप्लीकेशन। इसका निर्माण जो है भागलपुर के निवासी निर्मल देव के द्वारा किया गया। राज्य सरकार द्वारा इसे बिहार चंद्रमेकर अवार्ड 2022 भी प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, जो छोटे कामगार हैं जैसे बढ़ई हो गए, हलवाई हो गए, ऐसे लोगों को रोजगार या कार्य न मिलने की समस्या को दूर करना। ठीक है। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च 2022 को 110वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी, जल जीवन हरियाली। स्कोच गवर्नेंस रैंकिंग 2021, बिहार इसमें 11वें स्थान पे है। वहीं पूर्णिया की बात करें तो मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला यह राज्य का पहला जिला बन गया है। कौन सा, पूर्णिया। राजगीर जू सफारी 16 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। शिलान्यास 2014 में किया गया था और यह जो है टोटल 480 एकड़ में विस्तृत है। क्वेश्चन यहां से भी अराइज हो सकता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है। बिहार डीजी पैक्स 2022 24 से 27 फरवरी 2022 के मध्य आयोजन किया गया। क्या हुआ इस आयोजन में, राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। थीम क्या था, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। बिहार शहीद दिवस 15 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाने का निर्णय लिया गया है। हुआ क्या था इस दिन, क्यों ये मनाया जा रहा है 15 फरवरी को बिहार शहीद दिवस। 1932 में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में तारापुर शहर है, इसके थाने में तिरंगा फहराने के प्रयास में पुलिस की गोली का शिकार होकर 34 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। ठीक है। इन्हीं के याद में 15 फरवरी को हर एक साल बिहार सरकार के द्वारा बिहार शहीद दिवस मनाने की घोषणा करी गई है। आशियाना नगर पटना, आशियाना नगर मंडल को देश के पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित करने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो कोई आपसे पूछे कि देश का पहला स्मार्ट प्रीपेड मीटर कहां पर स्थापित किया गया है, आशियाना नगर पटना में। प्रथम टेक्सटाइल पार्सल स्पेशल ट्रेन उधना रेलवे स्टेशन जो कि सूरत में है, सूरत कहां है, गुजरात में, से दानापुर पटना के बीच चलाई गई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ लिया जान, पढ़ के रखना इसे। ठीक है। रिवाइज करके रखना है, इसके एक एक फैक्ट्स रिवाइज करके रखना। यहां से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा। जगदीश प्रसाद मंडल को उनके उपन्यास पंगु के लिए दिया गया। युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार इसका पुरस्कार जो है अमित मिश्रा जी को दिया गया। इनकी बाल कविता अंशु बनी पसरी जायब के लिए। दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। मनोज तिवारी बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया गया है। अंजनी कुमार सिंह बिहार संग्रहालय के महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार संग्रहालय के शासी निकाय की अध्यक्षता अब मुख्यमंत्री करेंगे माय डियर फ्रेंड। वही अगला है पुनौरा धाम। सीतामढ़ी जिले के पुनौरा गांव में मां जानकी की जन्मभूमि को स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। नीचे कमेंट करके बताओ कि स्वदेश दर्शन योजना कब शुरू की गई थी। कैमूर बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य खोला जाएगा, जबकि अभी राज्य में मात्र एक बाघ अभ्यारण्य वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। पद्म पुरस्कार 2022 बिहार के 2 हस्तियों को दिया गया। शैबल गुप्ता, इनको पद्मश्री दिया गया शिक्षा के क्षेत्र में। वहीं आचार्य चंदना जी पद्मश्री सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। सुशासन सूचकांक 2020-21 बिहार का इस सूचकांक की समग्र रैंकिंग के ग्रुप बी में 6ठा स्थान है। स्कोर जो है 4.624 है। मधुबनी साहित्य महोत्सव 2021 कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित हुआ। बिहार विभूति सम्मान मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक रोहित कुमार को दिया गया है। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 की बात करें तो 5.74 स्कोर के साथ बिहार को सबसे अंतिम 29वां स्थान दिया गया है। गृह दर्शन ऐप दिसंबर 2021 में बिहार के होम विभाग के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा या गृह विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य बिहार में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना। एसडीजी शहरी सूचकांक 2021 आपको पता होगा नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। पटना का इसमें 52वां स्थान है। समग्र स्कोर है 57.29। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 बिहार नागालैंड के साथ संयुक्त रूप से 17वें स्थान पर है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की बात करें तो इस
सूची में पटना जो है 44वें स्थान पे है माय डियर फ्रेंड। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 2021, यह डॉक्टर शंकर नाथ झा को दिया गया। ये मुसहर के बच्चों को पढ़ाते हैं, मुसहर कम्युनिटी के। पद्म पुरस्कार बिहार की 5 हस्तियां 2021 में दी गई थी, शामिल थी इसमें। रामविलास पासवान जी को मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों में पद्म भूषण दिया गया। श्रीमती मृदुला सिन्हा को मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया। ठीक है, यहाँ पे होगा पद्मश्री, पद्मश्री ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला बिहार पवेलियन को, इस व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को स्वर्ण पदक दिया गया। बिहार जो है इसमें भागीदार राज्य था। सहरसा की बात करें तो बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बन गया है। नवंबर 2021 में बिहार विधान परिषद देश का पहला पेपरलेस विधान परिषद बन गया था। रैली ऑन व्हील्स, बाघ संरक्षण से संबंधित यह कार्यक्रम है। 30 सितंबर 2021 को वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से शुरू किया गया और 2 अक्टूबर 2021 को पलामू टाइगर रिजर्व में समाप्त कर दिया गया। पलामू कहाँ है, नीचे कमेंट करके बताओ। देश का पहला महिला कमांडो दस्ता बिहार के द्वारा स्थापित किया गया है। मंदार पर्वत बांका जिले में स्थित है। इस पर्वत पर बिहार का दूसरा रोपवे बनाया गया है। छठा अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 7 नवंबर 2021 को नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित। औरंगाबाद और गया की बात करें तो क्रमशः औरंगाबाद में पोटास और गया में क्रोमियम तथा निकल के खनन को मंजूरी मिली है। दरभंगा बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है यहाँ पे स्थापित किया जा चुका है। ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन की बात करें तो ये जयप्रकाश नारायण जी की जीवनी है। इसके लेखक हैं बिमल प्रसाद सुजाता प्रसाद। ठीक है, बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। ठीक है, अंतिमवा है इसमें जो लास्ट टॉपिक है वह है राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण अर्थात नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। इसमें बताया गया है कि राज्य में लिंगानुपात 1090 हो गया है और अभी राज्य में प्रजनन दर जो है वह 3 के बराबर है। माय डियर फ्रेंड, आई होप कि आपने बहुत अच्छे से इस पूरे वीडियो को रिवाइज किया या आप अभी तक लास्ट तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।